हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव जनन कैसे करते हैं इसका हम आखिरी अंश भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझा था। इस वीडियो में हम जनन स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। तो ये जनन स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है। ये सब में धीरे धीरे होता है। अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। और अगर हम जनन क्रिया और गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है, हमारा शरीर इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, तो ये चीज किसी व्यक्ति के जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और दोस्तों, मैथुन के कुछ स्वास्थ्य परिणाम भी हैं। आइए इसको हम समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला परिणाम है वो है यौन संचारित रोग, जिन्हें हम एसटीडी कहते हैं। ये आमतौर पर मैथुन द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। जीव जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी आते हैं जो यौन संचारित रोगों का कारण बनते हैं। वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त, वीर्य या योनि और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पारित हो सकते हैं। इसमें जीवाणु जनित जैसे कि गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा तथा एचआईवी एड्स शामिल हैं। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो इन सब बीमारियों को होने से रोकने के लिए, एसटीडी को रोकने के लिए हम कुछ गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वे उपकरण हैं जो किसी भी तरह से व्यक्तियों के जनन स्वास्थ्य में हस्तक्षेप किए बिना गर्भधान या गर्भावस्था को रोकते हैं। अब सबसे प्रचलित जो गर्भ निरोधक है वो है कंडोम, जो कि गर्भ निरोधक के साथ साथ एसटीडी यानी कि यौन संचारित रोगों को भी रोकता है। तो इसको इस्तेमाल करने से हम एसटीडी से बच सकते हैं। मैथुन के कुछ और स्वास्थ्य परिणाम हैं। अवांछित गर्भ। अब ये असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, तो इसमें भी हम कॉन्डम के इस्तेमाल से अवांछित गर्भ से बच सकते हैं। लेकिन कुछ और गर्भ निरोधक भी हैं जो कि इसे रोक सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अंतःगर्भाशय युक्तियां यानी कि आईयूडीज। इसका एक आम उदाहरण है कॉपर टी। ये जो उपकरण होते हैं ये टी के आकार की वस्तु होती हैं जो कि विशेषज्ञ नर्स या डॉक्टर के द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है, ताकि गर्भाशय में युग्मनज का अंतरोपण ना हो पाए, जिससे कि फिर गर्भधारण होगा ही नहीं। और दोस्तों, ये भी काफी प्रचलित उपाय है गर्भ निरोध का। इससे अगला गर्भ निरोधक है गर्भ निरोधक गोली और इंजेक्शन का इस्तेमाल। ये हमारे शरीर हार्मोन में असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे कि गर्भधारण ना हो पाए। ये अंडोत्सर्ग और गर्भाशय परतों पर भी असर डालते हैं। अगली गर्भ निरोधक विधि है शल्य क्रिया विधियां। इसको हम बंध्यकरण भी कहते हैं। इस विधि में डॉक्टर शल्य क्रिया से मादा जनन तंत्र में फैलोपियन ट्यूब्स और नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिकाओं को कट कर टाई कर देते हैं, जिससे कि दोनों जनन कोशिकाओं का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे कि फिर निषेचन नहीं होगा और अंत में गर्भधारण भी नहीं होगा। महिलाओं में
इस विधि को नलिका उच्छेदन कहते हैं और पुरुषों में इस विधि को शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं। आइए दोस्तों अब कुछ अन्य परिणाम देख लेते हैं। तो कुछ शल्य क्रियाएं होती हैं जिससे कि गर्भवती महिला का गर्भधारण हटाया जाता है। इसे हम गर्भपात यानी कि अबॉर्शन भी कहते हैं। लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, इसको दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि मादा गर्भ का चयनात्मक गर्भपात किया जाता है और बच्चे के जन्म से पहले ही ये उसका लिंग निर्धारण करके करते हैं। और जिस तकनीक से ये लिंग निर्धारण किया जाता है इसको हम उल्बवेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इसमें प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण होता है। तो मादा भ्रूण को लोग जन्म से पहले ही मार देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसीलिए ये तकनीक भी अब गैर कानूनी हो गई है, क्योंकि इससे हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो कि चिंता का विषय है और ये भी जनन स्वास्थ्य पर असर डालता है। अब दोस्तों एक और बात जो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है वो है अत्यधिक जनसंख्या। और अत्यधिक जनसंख्या भी जनन की वजह से होती है। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर जनसंख्या आकार का निर्धारण करते हैं और अत्यधिक जनसंख्या के अपने ही नुकसान होते हैं और ये भी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। इस चीज से बचने और सही करने के लिए हम गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक अच्छा भविष्य हम बना पाए। आज की इस वीडियो में हमने जनन स्वास्थ्य पर चर्चा करी और हमने जाना कि ये क्या होता है और फिर इसके बाद हमने गर्भ निरोधक को भी समझा, जिसमें कि हमने कई सारे गर्भ निरोधकों पर भी एक नज़र डाली। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये जो विषय है इसको हमने ख़त्म कर लिया है और ये अध्याय भी आज हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। आप इसको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि आपको इस अध्याय में से कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।